फ्रेंड्स ठीक ठाक होंगे। साइज 2.1 जो है हमारा कंटिन्यू है। जो हमारा लेक्चर था उसके ऊपर हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, यहाँ तक आए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बने। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, हमने जो है स्टार्ट किए जो हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है, हमारा चैप्टर है और फर्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 2। सो नाउ देखो हमें जो है क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या कहा जा रहा है और हमें क्या सॉल्व करना है वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है कि राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म, यानी हमें जो है क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में जो है इससे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाऊं कि हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म क्या होता है। ओके, आई होप इससे जो है रिलेटेड आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखिए इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस चैनल से आप स्टडी करेंगे ते दिल से तो आपका जो है कोई भी डाउट जो है नहीं रहने वाला। जो है आपका मैं कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन वे से जो है आपका बूस्ट करूं और आपको कभी भी आगे चल के कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। यहाँ पर सपोज करें आपके पास एक गिवन है जिसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। तो सपोज करें आपके पास यहाँ पर आपको जो है इस तरह से जो है आपको एक क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर आपको जो है अब क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर गिवन हमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप समझे कि जो है आपके लिए जो है यहाँ पर मुश्किल क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सपोज करें आपके पास जो है 2/2 है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ये इसका मतलब होता है कॉलम, ठीक है, और इसका मतलब होता है रो। अब हमें ये बताना है कि हमें जो गिवन है ए उसको हम किस तरह लिखेंगे। आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, ठीक है। पेयर्स दिया हुआ है, पेयर्स की सूरत में हमें गिवन है कि हमें जो है इनकी पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन, यानी इनकी पोजीशन हमारे पास जो है कहाँ पर है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। अब एक बात और मैं यहाँ पर कंसीडर करूं और आपके जो है माइंड में एक और ऐड बात करूं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो गिवन होगी वो इनफाइनाइट तक भी हो सकती है। ओके, तो ये चीजें आपके पास जो है आपके जहन में होनी चाहिए कि आपकी पोजीशन जो होती है, पोजीशन जो क्वेश्चन वाइज में होती है वो जो है अनलिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास जो ए दिया हुआ है ना उससे आप क्या करेंगे, आपके पास दो जो है रो है, दो कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इससे जो है इस तरह लिखेंगे कि आपके पास दो रो है और दो कॉलम है जो हमारे पास पेयर्स दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हमें किस तरह जो है राइट डाउन करना है और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो आप जो है किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से जो है आपको सुनना है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर जो है होने वाला है और इसी के ऊपर जो है आपके तमाम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई होप, मुझे लगता है कि तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होगा और वो जो है मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है वो सॉल्व करके जो है कमेंट्स करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉलम नंबर ये क्या है, रो हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, हमारे 1 है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 और 1, यानी आप इसे 11 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास पोजीशन क्या है, पोजीशन आपके पास जो है रो 1 है और आपके पास इसकी पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या है, पोजीशन आपके पास है 2, ठीक है। तो आप इस तरह राइट डाउन करते जाएंगे। अब ये देखिए ये आपके पास क्या है, रो नंबर 2 है, तो आप इससे लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है इसकी 1 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी आपके पास 21
और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11, आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा जो है कॉन्सेप्ट समझाने का यही है कि मेरे तमाम फ्रेंड्स कभी भी इस चीज को लेकर परेशान ना हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है रो क्या है, रो 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और इस पोजीशन, इस जो है ए की पोजीशन क्या है, पोजीशन आपके पास क्या है 2, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, टेबलर फॉर्म में। आई होप अब जो है आपके ये क्वेश्चन जो है आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो अब जो है मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप करेंगे और जो है सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, सो नाउ इसको मैं रिमूव करता हूं और हम अपने क्वेश्चन को जो है बगैर टाइम जाया किए हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ यहाँ पर देखना है आपको बड़े ध्यान से, पेयर्स जो गिवन दिया हुआ है वो क्या है 2 एंड 3। सो नाउ अब देखिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पर कि हमारे पास पेयर्स है, यानी हम जो है इसको कह सकते हैं कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये हमें जो है यहाँ पर कंसीडर करके राइट डाउन करना है। यानी अब हमें देखें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, हमारे पास जो है रो कितनी थी, रो 2 है। ठीक है, और हमारे पास कॉलम कितनी है, कॉलम हमारे पास 3 है। ठीक है, रो आपके पास 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी वजह से लिख रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं बना सकूं बेहतरीन। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो दो पेयर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, रो एंड कॉलम की पोजीशन क्या है। ओके, तो नाउ इसको मैं रिमूव करता हूं, मैंने बस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो आई होप वैसे भी आपका वहां से जो है माइंड क्लियर होगा कि हम जो है इसके अंदर जो है क्या फाइंड आउट करेंगे और किस तरह करेंगे। ठीक है, तो नाउ देखिए, अब देखिए हमारे पास जो है इसकी पोजीशन क्या है, किस रो पे 1। ठीक है, तो आप 1 लिखेंगे और इसकी पोजीशन क्या है, ये कौन सी रो पे, 1 रो पे, तो हमने 1 रो लिखा। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन 1 है, तो आपने 1 लिखा। आप कह सकते हैं 11, कोई इशू नहीं है। नाउ अब देखिए ये हमारे पास कौन सी रो है, 1, और इसकी पोजीशन क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसकी जो है रो क्या है 1 है और इसकी पोजीशन क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 11, 12, 13 आ गया। ठीक है, सो नाउ अब देखिए सेकंड नंबर हमारे पास रो है, तो हम क्या लिखेंगे सेकंड, और इसकी पोजीशन क्या है 1 है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर रो कौन सी है 2 है और इसकी पोजीशन क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी 22 भी कह सकते हैं, 21, 22। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास इसकी पोजीशन क्या है, रो की 2 है और ये किस पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, ये हमारे पास हो गया 23। सो ये हमें टेबलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, यही हमारा जवाब है। कोई इसमें हमें तीर वगैरह मारने वाली जरूरत नहीं थी, सिंपल हमें कहा गया था, हमने सिंपल कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू को आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट करें। तब तक जो है यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। जिस भी बच्चे का अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जिसी भी बच्चे का अभी तक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है, तो वो अभी भी जो है यहाँ पर चीजों को समझे। मैं जो है मैं इस तरह स्टडी करवाता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह टीच करवा रहा हूँ आपको कि मैं हमेशा, मेरा यही जो है माइंड बनता है या माइंड होता है कि मैं जो है जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना, उसी क्लास के बच्चे की तरह मैं जो है यहाँ पर पेश होकर आपको पढ़ाऊँ, ताकि जो भी देखने वाला है उसके लिए मैं जो है हाई लेवल का जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल तक यहाँ पर पढ़ाऊँ या उसी लेवल में पढ़ाऊँ, तो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होगा। इसलिए मेरा यही जो है फोकस होता है, मेरा यही जो है मेन पर्पस होता है कि मैं तमाम फ्रेंड्स का इस तरह जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं, जिससे वो खुद एक क्लास के अंदर है
तो उसी तरह मैं जो है बनकर जो है उनको स्टडी करवाऊं। ठीक है। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमें गिवन था उसको आप एक मर्तबा लिख ले फिर भी कोई इश्यू नहीं है। हमने यहाँ पर एक मर्तबा लिख लिया कि अब हमें बताना है कि किस कितनी रो है और कितनी कॉलम है। ठीक है। सो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो गिवन था एक्स, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 3 रो है और 4 जो है कॉलम है। ठीक है। 3 रो है और 4 कॉलम है। ये आपको जो है याद रखनी है। जो हमें पेयर्स जो दिए हुए हैं ना उनको पहचान के जो है अगर पहचान गए आप अच्छी तरह से तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होने वाला। सो नाउ यहाँ पर देखिए एक्स, ठीक है, आपके पास कितनी जो है रो दी हुई है 1 2 एंड 3। सो नाउ अब यहाँ पर चेक करना है कि आपके पास जो है कॉलम कितनी है 4। सो एक ये हमने जो है कॉलम बना ली, सेकंड ये हमने कॉलम बना ली, थर्ड ये हमने कॉलम बना लिया कौन सा थर्ड, फोर्थ। सो अब देखिए इसकी पोजीशन चेक करनी है हमें कि किस जगह पर कौन सा कॉलम है और किस जगह पे इनकी पोजीशन दी हुई है। ठीक है। तो ये से लिखते हैं ताकि आपको नजर आए और जो है अच्छे तरीके। नाउ देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये कॉलम क्या है, ये हमारे पास रो दी हुई है 1 पोजीशन पे और इसकी जगह क्या है 1 है तो हमने लिखा जो है 1 1। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है 1 कॉलम है। ठीक है। और इसकी जगह क्या है 2 तो यहाँ पर 2 लिखा। यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 1 है। अब जो है आप इस तरह कर लें, अब इसको लिखें कि ये किस पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। बस यही तो हमें करना था। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर 2 और इसकी पोजीशन क्या है 1 है। अब ये 2 रो है और इसकी पोजीशन क्या है 2। ये 2 रो है इसकी पोजीशन क्या है 3। ये 2 रो है इसकी पोजीशन क्या है 4 है। बस यही हमें करना था। ठीक है। यहाँ पर 3 पोजीशन है और हमें यहाँ पर क्या करना है 1, क्योंकि ये 1 जगह पे ये हमारे पास 3 रो है और इसकी पोजीशन क्या है 2 है। इसकी जो है रो कौन सी है थर्ड है और इसकी पोजीशन क्या है 3। यहाँ पर इसकी हमें हमारे पास जो है इसका क्या है 3 रो है और इसकी पोजीशन क्या है 4। तो ये हमारा जवाब बन गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सो नाउ अब इसको कमेंट करें। वो क्या है आपके पास 4 रो एंड 4 कॉलम। ठीक है। सो अब देखिए इसको आप चेंज करेंगे तो आप जो है बी का नाम दे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है। हमें 4 जो है क्या दिए हुए कॉलम में, 4 रो है तो हमें जो है 4 जो है कॉलम बनानी है और 4 जो है रो। ठीक है। 4 जो है हमें कॉलम, 4 जो है रो बनानी है। ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हमने जो है इनको पोजीशन वाइज बना दिया है। अब हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब देखिए इजी रहेगा हमारे लिए। अब मुझे कमेंट करें आप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट इसकी पोजीशन है, फर्स्ट रो है सेकंड पोजीशन है, फर्स्ट रो है थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट रो है फोर्थ पोजीशन है, सेकंड रो है फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड रो है एंड सेकंड पोजीशन है, सेकंड रो है थर्ड पोजीशन है, सेकंड रो है एंड फोर्थ पोजीशन है। बस यही तो हमें करना था। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास रो है फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड रो है एंड सेकंड पोजीशन है, थर्ड रो है एंड थर्ड पोजीशन है, थर्ड रो है एंड फोर्थ पोजीशन है। वाओ कितना बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया है। आई होप आज से लेकर आपको इन चीजों के लिए कभी भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ओके। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आप जो है हमें बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। ठीक है। इसी तरह हमारी चैनल के अंदर स्टडी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी जो है जितना हो सके फ़ायदा हो। मेरा यही पर्पज़ है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर चीज़ों को, ताकि उनको जो है एग्ज़ाम के अंदर कभी भी कोई मुश्किल ना हो। ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फोर्थ एंड फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ रो एंड सेकंड पोजीशन, फोर्थ रो एंड थर्ड पोजीशन, फोर्थ रो एंड फोर्थ।
सो नाउ ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो नाउ हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। आई होप उसमें जो है आपका कोई भी मतलब के क्वेश्चन या आपका कोई भी ऐसा जो है क्वेश्चन नहीं होगा जो उसमें जो है आपको कोई मुश्किल हो। अगर फिर भी कोई आपको इश्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो अभी हमने सॉल्व किए हैं, 3 उसके क्वेश्चन थे, अगर उसमें जो है अगर अभी तक जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। और कोई भी अगर बुक चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप जो है फ़ौरन मुझे मैसेज करें या फ़ौरन व्हाट्सएप पर रब्ता करें और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उनके अलावा जो है आपकी मैं हर वक्त जो है हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 चीज़ें गिवन है और 2 चीज़ें हमें बतानी हैं। अब उसको जो है किस तरह आप जो है बता सकते हैं। देखिए, हमने जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा इससे जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उससे प्रीवियस जो लेक्चर थे उसके अंदर भी बताया था कि ये तमाम चीज़ें जो है हमारी जान नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो है हमें ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेने का तरीका आप तमाम को आता होगा, आई होप, ठीक है। अगर जिसने भी वीडियो प्रीवियस तमाम लेक्चर नहीं देखे तो पहले जो है उसे वॉच करें। फिर आप जो है इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा बनता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यानी एक हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास है स्केव सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। यानी सॉल्व करेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तब हमारे पास जो है हमें पहचानने के लिए इजी रहेगा, यानी हमारे पास सिमेट्रिक है या स्केव सिमेट्रिक है। हम इन चीजों को जो है किस तरह मालूम कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, जब हम इसका जो है ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का जो हमारे पास जो जवाब आएगा उसकी हेल्प से हमें मालूम होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास जो है सवाल जो गिवन है उसका कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट, यानी हमें जो है सपोज करना है कि हमारे पास ये जो है किसके अंदर, आप इसका नाम जो है जेड दें या जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो नाउ हमने जो है जेड का नाम दिया है और यहाँ पर हमें जो गिवन था क्वेश्चन उसको जो है सेम यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमें इसकी वजह से राइट डाउन सेम कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका जो है नाम दिया है, क्या दिया हुआ है, जेड। यानी अब ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है कौन सा, जेड है। अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका मैंने तमाम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास जेड के ऊपर क्या देंगे, टी। सो नाउ अब देखिए हमारे पास जो है इनको हमने क्या करना है, जो रो होगी उसको कॉलम वाइज चेंज करेंगे। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास 0, -5, -6 और सेकंड रो के अंदर हमारे पास क्या है, 5 और दूसरा हमारे पास 0 और 7। अब यहाँ पर हमारे गिवन जो है क्या है, 6, -7 और 0। सो नाउ अब चेक करें कि वही जो है हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वही आया है आंसर या चेंज आया है। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पर सिमेट्रिक को और इसके भी सिमेट्रिक जो है बता सकते हैं। सो नाउ अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो सारा जो है हमारे पास चेंज आया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्केव सिमेट्रिक, ठीक है, स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, स्केव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है। आई होप जो है अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तमाम क्वेश्चन के रिलेटेड। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। लेट सपोज आप जो है इसका नाम दे ए, कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका इश्यू नहीं है, ठीक है। तो नाउ हमने क्या किया, ए यहाँ पर कंसीडर किया है
जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन, उसको जो है हमने एज इट इज यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। सो नाउ अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो रो है उसको हम कॉलम वाइज चेंज करेंगे। सो नाउ 7 5 8 मैं जो है जल्दी जल्दी कवर करवाता हूँ, क्योंकि हमें जो है सिलेबस को कवर करना है, काफ़ी सिलेबस है और स्टूडेंट्स का काफ़ी कहना है कि जो है सर दूसरे कंटिन्यू भी चैप्टर करवाएं, तो इसकी वजह से। सो नाउ देखो जो गिवन था वही हमारे पास आंसर आया यहाँ पर, 7 5 8 5 -1 8 8। सो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज आया था, जो हमें क्वेश्चन गिवन था यहाँ पर एज इट इज हमारा क्वेश्चन वही आया है, जो हमने इसको ट्रांसपोज करने के बाद सॉल्व किया, तो हमारे पास वही जो है बनकर आया है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा जवाब हो गया। सो नाउ अब देख क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लेट सपोज आप जो है इससे नाम दे क्या, एल। सो नाउ देखिए हमने जो है एल नाम दिया, आप जो है कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ आप जो है एक ही नाम के साथ जो है तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर भी इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसकी वजह से चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं बच्चों का कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि हम जो है कोई भी नाम देकर जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कोशिश करना कि एक ही नाम के साथ जो है तमाम क्वेश्चन को राइट डाउन करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास जो, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज हमने लिया और अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर रो है तो उसको कॉलम वाइज चेंज कर लेंगे, ओके। सो नाउ मुझे कमेंट करे, जिस बच्चों को समझ में आ रही है चीजें तो वो मुझे जो है कमेंट करते हैं और मुझे जो है सपोर्ट करे। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए इसी तरह, ताकि मैं जो है आप लोगों के लिए जो है तमाम सिलेबस को जल्दी कवर कर सकूं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास 0 1 3, यहाँ पर -1 0 5, यहाँ पर आपके पास -3 -5 एंड 0। सो नाउ अब चेक करें वही क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था वही जवाब है, नहीं, यहाँ पर चेंज है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास जो है कहलाएगा स्कैव सिमेट्रिक। यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया सिमेट्रिक और मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास ये इसका जवाब बन के आ गया। सो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इसी तरह जो है हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम आने वाले अपडेट्स जो है आप तक पहुंचे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। उसी तरह जो है यही मेथड अप्लाई करना है। अगर किसी बच्चे को जो है तमाम चीज़ें, यानी किसी भी फ्रेंड्स को जो है तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले जो है आप कमेंट करते हैं ताकि मुझे खुशी हो कि इस चैनल की मदद से और मेरी मदद से, ठीक है, मेरी कोशिश से और इस चैनल की मदद से जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो मुझे खुशी होगी। मैं तमाम बच्चों के जब कमेंट्स चेक करूंगा तो मुझे जो है बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए, लेट सपोज हमने जो है इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन उसको जो है आप सेम लिख दें। जब हमने जो है इनको सेम लिख दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कमेंट करें, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका आपको अब तो जहन में होगा। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर रो होगा, उसको कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही तरीका बहुत ही इजी वे से आप लोगों ने सीख लिया, मुझे बहुत खुशी होती है। सुनाओ अब चेक करना है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था वही हमारा जवाब आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सेम जवाब निकल कर आया, तो ये क्या कहलाएगा, मुझे कमेंट करें। ये आपके पास सिमेट्रिक क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ओके। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर
और यही आपका जवाब है। सो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। सो यहाँ पर आपके पास जो है जो गिवन है उसका नाम जो है आप दे दें, मैं आपको ये होमवर्क के लिए क्लास वर्क के लिए दे दूं, लेकिन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसकी वजह से जो बच्चों को जो है ये चीज़ें समझ में आ रही है तो वो उनके लिए तो चलो ये सही है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो, क्योंकि आपको पता है कि क्लास के अंदर जो है एक जैसे बच्चे कभी भी नहीं होते, हर किसी का माइंड जो है कभी देर से जो है एक्सप्लेन करता है, कभी देर से जो है अंडरस्टैंडिंग करता है, कोई तो जो है देखकर जो है जल्दी जो है चीज़ों को कवर कर लेता है। तो यही चीज़ें लेकर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे लिए तमाम इक्वल जो है बच्चे हैं यहाँ पर वॉच कर रहे होंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखें आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन, तो वो जो है आप यहाँ पर लिख लें। तो हमने जो है वही क्वेश्चन को जो है राइट डाउन किया है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें मैट्रिसेस लेना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका तो आप लोगों को अब तो जहन में जो है लाजमी जो है ये चीज़ें जो है आपकी कवर हो चुकी है। तो अब मुझे कमेंट करें। सो नाउ इसको जो है हम चेंज करेंगे, ये रो है तो इसको जो हमने कॉलम बनाया, और हमें जो है पहचानना है कि हमें जो गिवन था वो हमारे पास सेम आया है या क्वेश्चन नहीं आया है। सो नाउ यहाँ पर चेक करें, आपके पास 0 -5 मतलब चेंज आया है। तो आप हमारे पास जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्कैव सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देंगे मैट्रिक्स। सो ये हमारा जवाब बनकर आ गया है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको जो है तमाम चीज़ें भी कवर हो चुकी होगी जो हमारे पास प्रीवियस जो लेक्चर है जिस भी क्लास के रिलेटेड